अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो फ़ी मॉड्यूल की रिपोर्टिंग के हवाले से है। इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की फ़ी रिलेटेड रिपोर्ट्स को हम किस तरह किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट्स का मॉड्यूल ओपन करना है, जो कि लास्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम वाउचर प्रिंटिंग की बात कर लेते हैं। वाउचर्स को प्रिंट करने के लिए कौन सी रिपोर्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपने सर्च बार में वाउचर मेंशन करना है। देन फ़ी के अंडर जनरेट न्यू वाउचर का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को आपने यूज़ करना है वाउचर प्रिंटिंग के लिए। अगर आप किसी सिंगल स्टूडेंट या फिर पूरी क्लास के वाउचर्स को जनरेट करना चाहते हैं, देन आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, जिसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वाउचर क्रिएशन की वीडियो के अंदर। इसके अलावा अगर आप फैमिली वाइज वाउचर्स प्रिंट करना चाहें, देन आपके पास फैमिली वाइज वाउचर प्रिंट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। आप इस ऑप्शन को यूज़ करके फैमिली वाइज वाउचर प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट के वाउचर्स निकालना चाहते हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स क्रिएट करते हैं, देन आप इंस्टॉलमेंट वाउचर्स भी प्रिंट कर सकते हैं। 7.14 पे आपके पास इंस्टॉलमेंट वाउचर्स का ऑप्शन दिया गया। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप वाउचर्स को प्रिंट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं बाकी रिपोर्ट्स की जो फ़ी के रिलेटेड है। 7 पॉइंट पे अगर आप देखें, 7 नंबर पे फ़ी के रिलेटेड सारी की सारी रिपोर्ट्स दी गई हैं। 7.1 पे फ़ी रिसिप्ट्स का ऑप्शन है। इसको आप ऑनलाइन पेमेंट के वाउचर्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट की सर्विस एक्टिवेट करवाई हुई है, देन फ़ी रिसिप्ट्स के ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप वाउचर्स को प्रिंट कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन पेमेंट। नेक्स्ट आपके पास 7.2 पे फ़ी रेवेन्यू का ऑप्शन दिया गया है। फ़ी रेवेन्यू की रिपोर्ट किस लिए चेक करते हैं? अगर आप चेक करना चाहें कि आपने जो वाउचर्स क्रिएट किए हैं किसी भी मंथ के अगेंस्ट, उसका टोटल रेवेन्यू कितना बनता है, कितनी अमाउंट के वाउचर्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं, तो आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं फ़ी रेवेन्यू रिपोर्ट के थ्रू। इसके लिए आपको जस्ट टाइटल सेलेक्ट करना है, देन फिल्टर सेलेक्ट करना है। आप कलेक्टिव भी रख सकते हैं, अगर सेपरेट निकालना चाहें देन सेपरेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, देन कलेक्टिव मेंशन कर सकते हैं। अगर कर भी रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं। अगर आपने ओवरऑल रेवेन्यू मेंशन करना है, ओवरऑल रेवेन्यू चेक करना है, देन आप कलेक्टिव फिल्टर में सेट करेंगे एंड फ़ी टाइप के अंदर भी कलेक्टिव सेट करेंगे। देन आपके पास बैलेंस चॉइस का ऑप्शन है, जिसमें आपके पास विद बैलेंस एंड विदाउट बैलेंस का ऑप्शन दिया गया है। इट्स मीन अगर आप चाहते हैं कि जो भी टाइटल आपने सेलेक्ट कर रखा हुआ है फ़ी वाउचर्स का इस ऑप्शन के अंदर जस्ट उसका रेवेन्यू पता चले, तो आपको विदाउट बैलेंस सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि जो टाइटल आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस बैलेंस है, स्टूडेंट का जितना भी प्रीवियस बैलेंस है वो भी साथ में ऐड हो और टोटल रेवेन्यू पता चले, देन आपको विद बैलेंस सेलेक्ट करना है। इसमें मैं विदाउट बैलेंस सेलेक्ट करती हूँ, बिकॉज मुझे जस्ट एक मंथ के रेवेन्यू की रिपोर्ट्स चाहिए, दैट्स वाई मैं इसको विदाउट बैलेंस कर रही हूँ। नेक्स्ट आपके पास सेलेक्ट स्टूडेंट स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर आपके पास इनरोल्ड, ग्रेजुएटेड एंड विड्रॉन का ऑप्शन दिया गया है। आप इसमें इनरोल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप जस्ट अपने करंट स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, करंट स्टूडेंट जितने भी हैं उनके वाउचर्स का रेवेन्यू चेक करना चाहते हैं, देन आपको इनरोल्ड सेलेक्ट करना है। बिकॉज कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने वाउचर्स क्रिएट किए, वाउचर क्रिएट करने के बाद आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स विड्रॉ हो गए, देन इसके अंदर अगर आप कलेक्टिव रखते हैं तो विड्रॉन स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड इसमें ऐड हो जाता है। सो आपने क्या करना है, आपने इनरोल्ड स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करना है। अगर आप विड्रॉ स्टूडेंट्स का रेवेन्यू चेक करना चाहें जो उनके वाउचर्स क्रिएट हुए थे, देन आप विड्रॉ स्टेटस सेट कर सकते हैं। इसमें मैं इनरोल सेलेक्ट करती हूँ। देन आपके पास सेलेक्ट चॉइस का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें बैच बेस्ड टोटल का ऑप्शन है एंड स्टूडेंट बेस्ड टोटल का ऑप्शन है। बैच बेस पे क्या होगा, बैच बेस पे ये है कि आपको पूरी की पूरी क्लास जो है जस्ट उसके सामने मेंशन कर दिया जाएगा कि टोटल रेवेन्यू कितना है, इस क्लास के वाउचर्स कितनी अमाउंट के क्रिएट हुए हैं। डिटेल में आपको इसमें मेंशन नहीं होगा। अगर आपको डिटेल चेक करना है कि किन किन स्टूडेंट्स के कितनी कितनी अमाउंट के मेंशन किए गए हैं वाउचर्स, देन आपको स्टूडेंट बेस्ड टोटल सेलेक्ट करना है, देन क्लास सेलेक्ट करनी है। आप कलेक्टिव बैच भी चेक कर सकते हैं एक क्लास के अगेंस्ट। अगर सिंगल चेक करना चाहें देन आप सिंगल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड जनरेट करना है। इसमें आपके पास एक क्लास जो भी आपने सेलेक्ट की हुई होगी, उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल पता चलेगी कि किस किस के कितनी कितनी अमाउंट के वाउचर्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं और टोटल रेवेन्यू जो है वो कितना है। नेक्स्ट आपके पास 7.3 पे फ़ी रेवेन्यू कलेक्शन रिपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। इस रिपोर्ट को आप किस लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो रेवेन्यू आपने क्रिएट किया है, जितने भी वाउचर्स क्रिएट किए थे, जितना भी अमाउंट का रेवेन्यू बनता है उसमें से कलेक्शन कितनी हो गई है किसी भी स्पेसिफिक टाइटल के अगेंस्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं, देन आप फ़ी रेवेन्यू कलेक्शन को देख सकते हैं। इसमें आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, जस्ट फिल्टर सेलेक्ट करना है, टाइप सेलेक्ट करनी है, चॉइस सेलेक्ट करनी है एंड स्टूडेंट स्टेटस सेलेक्ट करना है, जनरेट करना है। एंड इसमें आपको क्या पता चलेगा कि टोटल रेवेन्यू कितना था
हर स्टूडेंट का टोटल पेमेंट कितनी करवा दी हुई है उसने एंड रिमेनिंग कितना है, कितनी अमाउंट के वाउचर्स क्रिएट हुए, कितनी पेमेंट आ चुकी हुई है और कितने बैलेंस पेंडिंग है, ये आपको फी रेवेन्यू कलेक्शन के थ्रू पता चलेगा। ओवरऑल टोटल रिमेनिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फी रेवेन्यू एंड फी रेवेन्यू कलेक्शन दोनों रिपोर्ट्स को आप जस्ट सिंपल किसी भी एक स्पेसिफिक टाइटल के अगेंस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 7.4 पे फ़ी रिसीवेबल्स की रिपोर्ट दी गई है। इसको आप स्टूडेंट्स के रिसीवेबल्स चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं। इसमें आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, जिस भी करंट सेशन की आप रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं वो सेशन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास फी टाइटल का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप किसी भी एक सिंगल टाइटल के अगेंस्ट चेक कर सकते हैं कि रिसीवेबल्स कितने पेंडिंग है। अदरवाइज आप कलेक्टिव सेलेक्ट करके ओवरऑल जितने भी रिसीवेबल स्टूडेंट्स के पेंडिंग है वो चेक कर सकते हैं। देन आपको टाइप सेलेक्ट करनी है, आप इसमें कलेक्टिव मेंशन कर सकते हैं। देन सेलेक्ट पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है। इसमें ड्यूज एंड डिफॉल्टर 2 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अगर आप ओवरऑल रिसीवेबल्स चेक करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के, देन आपको ड्यू स्टेटस सेलेक्ट करना है, यानी किन किन स्टूडेंट्स के किस किस मंथ के अगेंस्ट कितनी कितनी अमाउंट पेंडिंग है। देन आप ड्यूज़ का स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड डिफ़ॉल्टर किस लिए यूज़ किया जाता है, अगर आप चाहते हैं जस्ट उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जिन्होंने किसी भी एक स्पेसिफिक टाइटल के अगेंस्ट कुछ भी प्लस नहीं करवाया, तो आप डिफ़ॉल्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे वो वाले स्टूडेंट्स जस्ट आपकी रिपोर्ट में मेंशन होंगे जिन्होंने जो भी आपने टाइटल सेलेक्ट कर रखा हुआ होगा उसके अगेंस्ट सिंगल रुपी भी प्लस नहीं करवाया होगा। और अगर आप ड्यू सेलेक्ट करते हैं देन जिसने जितनी फ़ीस जिसकी रहती है वो सारी की सारी इसके अंदर मेंशन होगी। स्टेटस सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स का, इनरोल्ड स्टेटस सेलेक्ट करना है। देन फिल्टर सेलेक्ट करना है। टोटल चॉइस में बैच बेस्ड टोटल एंड स्टूडेंट बेस्ड टोटल का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हैं जस्ट आपको ये डिटेल पता चले कि किन किन क्लासेस की किस किस मंथ की किस किस वाउचर के अगेंस्ट कितनी कितनी अमाउंट पेंडिंग है, देन आपको बैच बेस्ड सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टूडेंट्स की डिटेल पता चले किन किन क्लासेस के कौन कौन से स्टूडेंट्स की कितनी कितनी फ़ी किस किस वाउचर के अगेंस्ट पेंडिंग है, देन आप स्टूडेंट बेस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टूडेंट बेस सेलेक्ट करते हैं आपको कोर्स सिलेक्शन का भी ऑप्शन दिया जाता है। आप किस क्लास की चेक करना चाहते हैं, अगर ओवरऑल चेक करना है देन आप कलेक्टिव रख सकते हैं, कलेक्टिव बैचेस की कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अमाउंट फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है। येस, आप अमाउंट बेस पे भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट को, जस्ट आपको अमाउंट मेंशन करना है। लेट्स सपोज आप 10,000 मेंशन करते हैं और आप चाहते हैं कि 10,000 से जिन जिन स्टूडेंट के अबव ड्यूज हैं, जिन जिन स्टूडेंट्स के 10,000 से ज़्यादा ड्यूज पेंडिंग है, जस्ट उनका रिकॉर्ड सामने है। देन आपको फिल्टर सेलेक्ट कर लेना है, अपना रिकॉर्ड फिल्टर। आपके पास 3 फिल्टर दिए गए हैं। जो भी आप अमाउंट मेंशन करते हैं उसके अगेंस्ट आप लेस देन और इक्वल टू सेट कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू सेट कर सकते हैं एंड इक्वल टू सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अमाउंट फिल्टर को यूज़ करते हुए आप अमाउंट बेस पे भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप कलेक्टिव रख सकते हैं इसमें। अगर आप फिल्टर बेस पे चेक नहीं करना चाहते, ओवरऑल रिसीवेबल्स चेक करने हैं, देन आप कलेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं एंड जनरेट रिपोर्ट करना है। इसमें आपके सारे के सारे स्टूडेंट्स की जितने फीस पेंडिंग है, जिस मंथ की फ़ी पेंडिंग है वो मेंशन हो जाएगी। जैसे कि स्टूडेंट 1 जो है उसके एरियर्स के अगेंस्ट 5,000 अमाउंट पेंडिंग है, अगस्त का जो है वाउचर उसके अगेंस्ट 1,300 अमाउंट पेंडिंग है और ओवरऑल इसकी जो है वो 6,300 फ़ी जो है वो पेंडिंग है, रिसीवेबल जो है वो 63 है। इसी तरह आप टोटल चेक कर सकते हैं ओवरऑल किस किस मंथ के अगेंस्ट किस किस वाउचर के अगेंस्ट कितनी कितनी अमाउंट जो है वो पेंडिंग है एंड टोटल जो है आपकी टोटल रिसीवेबल्स वो कितने हैं। नेक्स्ट 7.6 पे आपके पास डेली फ़ी कलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। डेली फ़ी कलेक्शन जो रिपोर्ट है इसको आप डेली बेस पे अपने वाउचर क्लियरेंस की स्टेटमेंट देखने के लिए चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से वाउचर जो भी डेट आप सेट करते हैं उस डेट के अंदर कौन कौन से वाउचर जो हैं वो क्लियर हुए हैं। इसमें आपके पास ट्रांजैक्शन टाइप का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कलेक्टिव, बाय ग्लोब पोर्टल, बाय ऑनलाइन पेमेंट एंड बाय एडवांस फी का ऑप्शन दिया गया है। डेली बेस पे यहाँ पे कलेक्टिव सेट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनकी भी फ़ी वाउचर्स क्लियर हुए हैं वो सारे इस रिपोर्ट के अंदर मैंशन हो जाएंगे। आया वो एडवांस फी के थ्रू क्लियर हुए हैं, टेक पेमेंट के थ्रू क्लियर हुए हैं या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू क्लियर हुए हैं, आप इसमें कलेक्टिव सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करती चलूँ कि ये जो रिपोर्ट है, जैसे कि मैं पहले भी थोड़ी देर पहले मेंशन कर चुकी हैं कि ये रिपोर्ट आपकी फी वाउचर क्लियर करने के हवाले से है। जो वाउचर जो डेट आपने सेट की हुई है उस डेट के अंदर जो वाउचर्स क्लियर होंगे जितनी अमाउंट के, वो वाली अमाउंट को यहाँ पे मेंशन करेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर या जो डेट आपने सेट की हुई है उस डेट के अंदर जितनी भी रिसीविंग आपने की है वो इस पे मेंशन हो, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आप जो भी डेट आपने सेट की है उस डेट के अंदर आपने एडवांस फी रिसीव किया हो। लेट्स सपोज आपने 50,000 आज के दिन रिसीव किया, 50,000 रिसीव किया, लेकिन आप जब डेली फी कलेक्शन की रिपोर्ट निकालते हैं इन रिपोर्ट के ऊपर मेंशन होता है कि आपने 40,000 आपके पास जो है वो कलेक्शन हुई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये रिपोर्ट रॉन्ग होगी, इसलिए ऐसा है बिकॉज आपने 10,000 जो है वो एडवांस के मद में रिसीव किया है।
क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि ये जो रिपोर्ट है ये जस्ट फी वाउचर जो क्लियर होते हैं उसकी अमाउंट को मेंशन करेगा डेली बेस पे, जो भी वाउचर्स क्लियर होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी है कि आप ये कह सकते हैं ओके इसमें हम बाय एडवांस फी सेलेक्ट कर सकते हैं, देन हमारा 10,000 मेंशन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज कलेक्टिव बेस पे तो सारे आने हैं। अब एडवांस का क्या सीन है, ये जो एडवांस का ऑप्शन रखा गया है, यानी कि अगर एडवांस का ऑप्शन रखा भी गया है, हमने कलेक्टिव रखा हुआ है, फिर भी वो अमाउंट इसके अंदर ऐड नहीं होगी, तो बिल्कुल ये अमाउंट इसके अंदर ऐड नहीं होगी। जो अमाउंट आपने 10,000 रिसीव किया है ये अमाउंट तब ऐड होगी जब नेक्स्ट मंथ आप वाउचर्स क्रिएट करेंगे नेक्स्ट मंथ के, और जो 10,000 आपने एडवांस में रिसीव किया था वो क्लियर होगा। यानी कि वाउचर्स जो है वो एडवांस का है कि हो सकता है नेक्स्ट मंथ आप जो है वो जो भी डेट आप सेट करते हैं उस डेट को आपने 50,000 रिसीव किया, बट सिस्टम में आप रिपोर्ट चेक करते हैं डेली फी कलेक्शन की तो ये आपको 60,000 बताती है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपने उस दिन वाउचर क्लियर किए हैं एडवांस के थ्रू, तो 10,000 जो है वो वाला एडवांस वाला जो है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा कि आज के दिन ये इतनी अमाउंट के अगेंस्ट वाउचर जो है वो क्लियर हुए, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है आपकी ये वाउचर क्लियरेंस के हवाले से है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप चेक कर सकते हैं, आप इसमें फ़िल्टर अप्लाई करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि बाय एडवांस जो है वो कितने अमाउंट के वाउचर्स जो हैं वो क्लियर हुए हैं, या फिर बाय ग्लो पोर्टल कितनी अमाउंट के हुए हैं। इस तरह से आप फ़िल्टर सेट करके भी चेक कर सकते हैं। देन आपके पास फॉर्मेट सेट करने का ऑप्शन है। फॉर्मेट के अंदर 2 फॉर्मेट्स दिए गए हैं, 1 और 2। फॉर्मेट 1 के अंदर आपके पास सारे के सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आएगा, जितनी भी अमाउंट है कलेक्टिव मेंशन हो जाएगी कि स्टूडेंट ने इतनी अमाउंट प्लस करवाई है। एंड फॉर्मेट 2 के अंदर क्या है, फॉर्मेट 2 में आपके स्टूडेंट्स की जो फ़ी है वो सीक्वेंस के साथ होगी। जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम आपको फीस दी, मे बी अगर स्टूडेंट आपको मल्टीपल ट्रांजेक्शन करवाता है, एक दफ़ा उसने फी प्लस करवाई, क्लियर वाउचर करवाया और उसके कुछ ना कुछ पेंडिंग थे वो भी दोबारा से उसने क्लियर करवा दी, यानी मल्टीपल ट्रांजेक्शन की एक ही डे के अंदर, तो वो सीक्वेंस के साथ मेंशन होगा फॉर्मेट 2 के अंदर कि कब कब, यानी इस रिपोर्ट के अंदर एक स्टूडेंट मल्टीपल टाइम आ सकता है जिस सीक्वेंस के साथ उसने पेमेंट करवाई है। फॉर्मेट 1 के अंदर स्टूडेंट जस्ट 1 टाइम आएगा और उसकी कलेक्टिव अमाउंट शो हो जाएगी। एंड फॉर्मेट 2 के अंदर स्टूडेंट मल्टीपल टाइम आ सकता है जितनी टाइम उसने अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो करवाई हैं सीक्वेंस के साथ। नेक्स्ट आपके पास फिल्टर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, फिल्टर सेलेक्ट करना है, टाइप सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास डेट सेट करने का ऑप्शन है, फ्रॉम डेट एंड टू डेट सेट करना है। आपने डेट सेट करने के बाद जनरेट रिपोर्ट करना है। इसमें जो भी आपने डेट सेलेक्ट की हुई होगी, इन डेट्स के बिटवीन जिन जिन स्टूडेंट की फी वाउचर्स क्लियर होंगी, जितनी अमाउंट के क्लियर होंगी वो मेंशन यहाँ पे हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट की सर्विस यूज़ करते हैं तो जिस भी चैनल से पेमेंट हुई है वो यहाँ पे बैंक कॉलम के अंदर मेंशन हो जाएगा। एंड ओवरऑल आपने कलेक्शन कितनी की वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगेन मेंशन करती चलूँ, डेली फ़ी कलेक्शन जो है ये आपकी डेली रिसीविंग की रिपोर्ट नहीं है। डेली टोटल जितनी भी अमाउंट आपने रिसीव की उसके लिए ये रिपोर्ट नहीं है, ये जस्ट वाउचर क्लियरेंस के लिए है। जस्ट अगर आप वाउचर्स की चेक करना चाहें डिटेल के कौन कौन से वाउचर्स हैं वो क्लियर हुए हैं, जो भी डेटा आपने सेट की हुई है उसके बिटवीन। नेक्स्ट 7.7 पे आपके पास स्टूडेंट स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया गया। स्टूडेंट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। आपने सेशन सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट स्टेटस सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टूडेंट करना है, फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट 1 और 2 दो फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं। इसमें आपके पास सेलेक्ट चॉइस का ऑप्शन दिया गया है। फ़ी बेस पे भी आप कर सकते हैं, आप एडवांस फ़ी बेस पे भी कर सकते हैं। देन आपके पास रिपोर्ट टाइप का ऑप्शन दिया गया है। इसमें कलेक्टिव, फ्रॉम डेट, बिटवीन डेट 3 ऑप्शन आपके पास दिए गए। फ्रॉम डेट में आपको जस्ट फ्रॉम डेट मेंशन करना होती है एंड रिपोर्ट जो है वो करंट डेट तक जनरेट कर दी जाती है। और इसी तरह अगर आप बिटवीन डेट्स रखना चाहें देन आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, फ्रॉम टू डेट तक मेंशन करने के लिए, एंड देन आप रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट की स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एडवांस फी कलेक्शन की रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट को आप डेट बेस पे चेक कर सकते हैं। जो भी डेट आप सेट करते हैं उस डेट के अकॉर्डिंग जितने भी स्टूडेंट्स की एडवांस फी कलेक्शन की हुई होती है वो यहाँ पे शो हो जाती है। इसमें जो भी आपने डेट सेलेक्ट की है उसके बिटवीन जितनी भी अमाउंट आपने कलेक्ट की है उसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट एडवांस फी का ऑप्शन दिया गया है। अब ऐसा था, जो एडवांस फी कलेक्शन की रिपोर्ट है इसके अंदर हम डेट बेस पे चेक कर सकते हैं कि किस किस डेट को कितनी कितनी अमाउंट जो है वो आपने एडवांस की रिसीव की है। बट स्टूडेंट एडवांस फ़ी के अंदर ये होगा कि सारे के सारे स्टूडेंट जिनकी एडवांस फ़ी आप कलेक्ट कर चुके हैं सबकी डिटेल मेंशन होगी, किस किस स्टूडेंट की कितनी कितनी एडवांस फ़ी जो है वो आपने कलेक्ट की हुई है। नेक्स्ट आपके पास फैमिली वाइज फ़ी डिटेल रिपोर्ट अवेलेबल है। अगर आप फैमिली वाइज फ़ी डिटेल चेक करना चाहें देन आप इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। बताती चलूँ, ये रिपोर्ट फादर CNAC पे बेस करती है। अगर फेक CNAC होगा यानी कि सेम डिजिट्स होंगे सारे के सारे, देन उसको ये पिक नहीं करेगा। इसमें आप फैमिली वाइज स्टूडेंट की जो डिटेल है उसको चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट सिक्योरिटी की रिपोर्ट अवेलेबल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें रिपोर्ट टाइप के अंदर ओपनिंग बैलेंस एंड बैलेंस का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस आपने ऐड किया था स्टूडेंट्स का जब आपने ग्रो पे वर्किंग स्टार्ट की, और जिन जिन स्टूडेंट्स की जो सिक्योरिटी आपने ऑलरेडी डिडक्ट की हुई थी और उसको आपने एज अ ओपनिंग बैलेंस ऐड किया था, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ओपनिंग बैलेंस कितना कितना ऐड किया था स्टूडेंट्स का, देन आप ओपनिंग बैलेंस सेट कर सकते हैं रिपोर्ट टाइप के अंदर। अदरवाइज अगर जस्ट आपने बैलेंस चेक करना है ओवरऑल स्टूडेंट का जो सिक्योरिटी आपने डिडक्ट की हुई है वो कितनी अमाउंट है, तो आप उसके लिए बैलेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ईयर सेलेक्ट करना है आपने, जिस भी ईयर के अगेंस्ट आप चेक करना चाहते हैं, एंड कलेक्टिव कोर्सेज की देखनी है या फिर किसी एक सिंगल कोर्स की आप चेक करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको जनरेट करके आप चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी का बैलेंस जो है वो कितना है। तो जितनी भी सिक्योरिटी स्टूडेंट की ऐड की हुई होगी, जिन जिन स्टूडेंट्स की हुई होगी, उन सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फी कलेक्शन का ऑप्शन है। फी कलेक्शन रिपोर्ट जो है ये किस लिए यूज़ की जाती है, अगर आप चेक करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने डेली फी कलेक्शन को भी देखा था, तो ये फी कलेक्शन अगेन क्यों है, अगर आप लोग चाहते हैं बैच बेस पे चेक करना, यानी कि उसमें ऐसा था डेली कलेक्शन में कि आप कोई भी डेट सेट करते हैं, उस डेट के अगेंस्ट जिस स्टूडेंट की जो वाउचर्स क्लियर हुए हैं वो सारे वहाँ पे मेंशन हो रहे थे। बट अगर आपका कंसर्न इस चीज़ से है कि आप इसको बैच बेस पे देखना चाहते हैं, किसी भी एक सिंगल क्लास को या फिर ओवरऑल क्लासेस की जस्ट रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं कि किस किस क्लास की कितनी कितनी रिसीव हुई है, तो उसके लिए आप फी कलेक्शन को देखते हैं और इसको आप जो भी ड्यूरेशन डालना चाहें जितने टाइम के लिए भी वो आप यहाँ पे मेंशन करके ये रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फी डिफॉल्टर्स बिटवीन डेट्स का ऑप्शन है। इसके अंदर दो टाइप्स हैं, डिफॉल्टर्स एंड कलेक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि जो भी डेट्स आप सेट करें स्पेसिफिक डेट्स के बिटवीन जिन जिन स्टूडेंट्स की फीस नहीं आई है उनका रिकॉर्ड मेंशन हो जाए, उनकी रिपोर्ट अगर आपको चाहिए, देन आपने डिफॉल्टर सेट करना है एंड डेट्स मेंशन करके जनरेट करना है। इससे ये होगा कि जो भी डेट्स आपने डाली हुई होंगी, यहाँ पे सेट की हुई होंगी, उन डेट्स के बिटवीन जिन जिन स्टूडेंट ने आपको फीस प्लस नहीं करवाई, किसी भी वाउचर के अगेंस्ट क्लियर नहीं करवाई फी, वो सारे स्टूडेंट आपको इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन हो जाएंगे जब आप डिफॉल्टर सेट करते हैं। अदरवाइज जब आप कलेक्टिव सेलेक्ट करते हैं देन ये होगा कि जो भी डेट्स आपने सेलेक्ट की हुई हैं, इन डेट्स के बिटवीन आपके वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस रिपोर्ट के अंदर शो होंगे, जिन्होंने फीस जमा करवाई है और जिन्होंने नहीं करवाई। बट जो डेट्स आपने सेलेक्ट की हुई हैं, इन डेट्स के बिटवीन जिन्होंने फ़ी प्लस करवाई है वो हाईलाइट होंगे और जिन्होंने फ़ी प्लस नहीं करवाई वो हाईलाइट नहीं होंगे। सो इस तरह से यहाँ पे आप कलेक्टिव एंड डिफ़ॉल्टर को सेट करके रिपोर्ट्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंस्टॉलमेंट वाउचर का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स क्रिएट करते हैं एंड वाउचर्स प्रिंट करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट के, देन आप इंस्टॉलमेंट वाउचर के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वन आपके पास डाउनलोड फी वाउचर रिपोर्ट इन एक्सेल का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए, इस रिपोर्ट को यूज़ करते हुए आप एक्सेल के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इन रिपोर्ट्स के अलावा आपके पास एक्स्ट्रा रिपोर्ट के अंडर राइट साइड पर फ़ी के अंडर इसमें स्टूडेंट एंड बैचेस विद बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड की गई है। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि आप स्टूडेंट कैटेगरी वाइज भी इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि एडमिशन करते वक्त एडमिशन के टाइम पे जो कैटेगरी स्टूडेंट को अलॉट की जाती है उस बेस पे भी आप रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के सारे ड्यूज कलेक्टिव बेस पे दिखाए जाते हैं, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप रिसीवेबल रिपोर्ट जो मैं आपको चेक करवा चुकी हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रिपोर्ट दी जाती है, हर एक टाइटल के इसकी कितनी अमाउंट पेंडिंग है, अगर आप वैसा नहीं चेक करना चाहते, जस्ट आप जनरल अमाउंट चेक करना चाहते हैं कि किन किन स्टूडेंट के कितने ड्यूज पेंडिंग है, जस्ट देन आप इसको चेक कर सकते हैं। ये बस आपको कलेक्टिव डिटेल बता देता है कि हर स्टूडेंट के इतने ड्यूज पेंडिंग है। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट फ़ी डिटेल रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट को आप चेक कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए भी यही रिपोर्ट यूज़ की जाती है। स्टूडेंट फ़ी डिटेल जो है आपके सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है कि कौन कितना पे कर रहा है आपको मंथली। लास्ट पे आपके पास फ़ी रिसीवेबल बाय बैच इन चार्ज रिपोर्ट प्रोवाइड की गई है। इस रिपोर्ट को आप बिटवीन डेट्स जनरेट कर सकते हैं। सो ये फ़ी मॉड्यूल के हवाले से रिपोर्ट्स थी जिनको आप मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं।